बेनीवाल और किरोड़ी की वो लड़ाई तो आपको याद होगी जब बीच डिबेट में दोनों लड़ लिए थे और पुराने अपने सारे राज खोल दिए थे। किसने किससे कितने पैसे लिए ये तक बोल दिए थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को भाई भाई बोल दिया और हम सब ने सोचा कि ये लड़ाई तो खत्म हो गई। क्या आपको लगता है कि एक बार बेनीवाल से एक बार किरोड़ी से हुई लड़ाई इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत लगता है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, लेकिन किरोड़ी और बेनीवाल की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये आज भी जारी है और आज भी वक्तव्यों में फूट फूट के आती है। तो बेनीवाल किरोड़ी फिर भिड़ गए हैं और अब बवालों का बवंडर आएगा। ये कहीं ना कहीं तूफान से पहले की जो शांति जो सिर्फ बयानों में दिखाई दे रही उससे पता चल रहा है। हाल में बेनीवाल ने बहुत सारी बातचीत अपने एक लाइव में करते हुए ये जिक्र भी किया, फिर से एक बार और ये जिक्र किया कि ये जो खाद पे छापेमारी हो रही है इससे राजस्थान का कैसे नुकसान हो रहा है, और वो सीधा सीधा प्रहार और किसी पे नहीं बल्कि किरोड़ी लाल मीणा पे था। साफ तौर पे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस छापेमारी से किसानों का बंटा धार अगर किसी ने किया है तो खुद कृषि मंत्री ने किया है, क्योंकि छापेमारी हो गई उससे लोगों को लगा कि खाद तो नकली है और फिर कौन सी असली है कौन सी नकली ये वो नहीं समझ पाए और इसलिए खाद की खरीद की नहीं और इसलिए फसलों का बहुत विनाश हुआ और इसकी सारी जिम्मेदारी ढोल दी है सरकार के तंत्र कृषि मंत्री पर, जो कि फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा है। क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने, पहले आप सुनिए। इसके लिए भी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है और ज्यादातर नेताओं को मैंने कंपनियों की दलाली करते हुए और बाहर के जो भी प्लांट आ रहे हैं फैक्ट्रियां आ रही है इनके मुनीम बनकर राजस्थान के नेता बोल रहे हैं। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। और आप यूरिया बीज और डीएपी की बात करोगे तो कृषि मंत्री ने बड़े छापे मारे, बहुत अखबार में छपे। हुआ क्या, लोगों ने खाद ही नहीं खरीदा। लोगों ने नकली असली कौन सा है, या तो वो पहले तय करते ये नकली असली है तो खाद नहीं डाला लोगों ने, और छापे तो मार दिए। लेकिन छापे मारने के बाद कितने लोग क्या किया, ये खरीद क्यों नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा। आप तो पूरे राजस्थान में घूमे थे, राजस्थान में नई सरकार आप बनाने जा रहे हो तो आपने पूरे दौरे भी किए, लेकिन अब ठंड हो गई। तो बातों बातों में कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा पे निशाना तो साध लिया, पर इससे एक और बात क्लियर हो गई कि किरोड़ी लाल मीणा से अभी तक वो जो गुस्सा था हनुमान बेनीवाल का वो खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है और कहीं ना कहीं ये दिखाता बताता समझाता जताता है कि आज भी इन दोनों में खटास पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एक वक्त के साथी थे, एक ही पार्टी से निकले थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत अलग थलग राहें अपना ली है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।